2020 के दिल्ली दंगा केस में आरोपी शर्जील इमाम और उमर खलीद को आज भी जमानत नहीं मिली है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन से संबंधित सामग्री से पहले नजर में मामला बनता है। इस स्थिति में शर्जील और खालिद को बेल देने का आधार नहीं बनता। लेकिन कोर्ट ने इसी केस में गुलफिशा, फातिमा मिरान हैदर, शिफा उर रहमान जैसे एक्टिविस्ट को जमानत दे दी है। पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों की बेल मंजूर कर दी थी। इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इन दोनों पर दिल्ली दंगों के साजिश का आरोप है, जबकि उमर खलीद ने दावा किया है कि वो दंगों के वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे और शर्जील इमाम के वकील ने कहा है कि उस दंगे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अभी तक उमर और इमाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में उनका बेल रिजेक्ट होना दुखद है। अब 1 साल में 2 साल में आपका इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं कर पाई है, चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाई, ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। बात वो होती, कांग्रेस ओबीसी के साथ खड़ी हो तो आलोचना होता है। यही बीजेपी ने कहा था कि जाति जनगणना नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर कहा था कि जाति जनगणना कराना पड़ेगा, तब भी कांग्रेस की आलोचना हुई थी। कांग्रेस की आलोचना होती थी जब दलित उत्थान होता है, जब पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, सबको एक नज़र से कांग्रेस जब देखने लगती है तो आरोप लगा देते हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बेल रिजेक्ट होने का स्वागत किया है और कहा है कि कांग्रेस के लोग मुस्लिम वोट बैंक की वजह से दंगा फैलाने वालों को खुश करने में लगे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था।